क्या ध्रुव राठी ने रिएक्ट किया है एल्विश यादव के अरेस्ट न्यूज पर? लेकिन उससे पहले कीर्ति मेहरा यानी कि एल्विश यादव की एक्स गर्लफ्रेंड बहुत ही ज्यादा गुस्सा है इस पूरे मैटर पे। उन्होंने कुछ स्टोरीज पोस्ट किया फिर से। तमीज से न्यूज कवर करने आती तो 161 पर नहीं बैठे होते। इफ यू डोंट नो तो ये 161 का कॉन्टेक्स्ट ये है कि पूरी दुनिया में हमारी इंडियन मीडिया 161 रैंक करती है। सच बोलने की हिम्मत कब लाओगे? किसी के माँ बाप से ऐसे टाइम पर बकवास कर रहे हो? शीशे में खुद से नजर मिला पाओगे? लाख पढ़ाई कर लो, इस तरीके से टॉप 100 पर भी नहीं आ पाओगे। #shamelessmedia। और नीचे लिखा था हिसाब यहीं पर होता है सबका। ऑल्सो आपको बता दूं, लास्ट काफी दिनों से ट्विटर पे एक नया सा ट्रेंड चल गया है कि जब भी किसी क्रिएटर को कुछ होता है तो उनके फैन पेजेस बड़े बड़े अकाउंट्स का फेक अकाउंट्स बनाने लगते हैं। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये कीर्ति मेहरा का फेक अकाउंट है और यहाँ से काफी सारी ट्वीट्स आ रही हैं। हाँ, कीर्ति मेहरा ने इंस्टाग्राम पे तो सपोर्ट किया था, लेकिन ये ट्विटर वाला पूरा फेक है। एंड ऐसा एक और चीज हुआ, आपको पता होगा, रिसेंटली एल्विश यादव का न्यू सॉन्ग आया था माहिरा शर्मा के साथ। तो माहिरा शर्मा का भी एक ट्वीट वायरल होने लगा, स्टे स्ट्रॉन्ग #एल्विश यादव। और जब उस बंदे का वायरल हो गया तो उसने अपना नाम चेंज कर लिया। आप देख सकते हो उसका नाम मृदुल है। ऑल्सो अभी ध्रुव राठी का भी एक स्क्रीनशॉट काफी ज्यादा वायरल जा रहा है, जहाँ पे ध्रुव राठी एल्विश यादव के अरेस्ट न्यूज पे कुछ ये कहते हैं, #एल्विश यादव को 14 दिन के लिए नहीं बल्कि 14 साल के लिए न डालो। आपको बता दूं ये पूरी तरीके से फेक है। ध्रुव राठी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। अब बात करते हैं एल्विश यादव की मम्मी एंड पापा यानी उनके पेरेंट्स के बारे में। तो आज उनके पेरेंट्स ने बहुत सारे टीवी न्यूज चैनल्स को लाइव इंटरव्यू दिया। आपको बता दूं ये पूरा इंटरव्यू 1-2 घंटे का था, जो कि आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। लेकिन वहां से मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताया था। सबसे पहले तो उनके पेरेंट्स ने कहा कि कुछ बड़े लोग एल्विश यादव को जानबूझ के फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको अपनी परवरिश पे पूरा भरोसा है, उनका बेटा एल्विश ऐसा कर ही नहीं सकता। ऑल्सो लास्ट 2 दिन में ये न्यूज भी आई थी कि एल्विश यादव ने अपना गुनाह कबूल कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ उन्होंने ये सब किया था। लेकिन जब एंकर ने उनके पेरेंट्स से ये पूछा तो उनके पापा ने साफ मना कर दिया। वो कहे कि एल्विश से तो मेरी बात हुई थी, एल्विश ने ऐसा कुछ नहीं बोला है, ये सब टीआरपी के लिए एंड मसाले के लिए किया जा रहा है। उसके बाद एक ऐसा मोमेंट आता है जहाँ पे वो दोनों बहुत जोर से रोने लगते हैं। तब हुआ जब उनकी मम्मी कहती है कि हमारा बेटा बहुत सारे बड़े बड़े शोज में जाता है, रिस्पेक्टेड है, एंड आज पुलिस उसका हाथ पकड़ के उसको जेल में ले जा रही है। ऑल्सो इसके बाद ट्विटर पे ट्रेंड करा था जस्टिस फॉर एल्विश विद 3 लाख ट्वीट्स। लेकिन ये सब कुछ के बाद भी ऐसा कोई अपडेट नहीं आया है कि एल्विश यादव को बेल मिल सकता है या फिर वो कब बाहर आएंगे। मिनिमम 14 दिन के लिए तो वो रहने ही वाले हैं। अब बात करते हैं रजत दलाल एंड राजवीर फिटनेस कंट्रोवर्सी के बारे में। तो गाइस कल ये दोनों अचानक से एक साथ लाइव आ गए। जी हाँ, मैं तो भाई देख के शॉक हो गया था। आपको पता ही होगा इन दोनों के बीच तो कंट्रोवर्सी हुआ था, लेकिन बाद में वो जाट वर्सेस राजपूत हो गया। तो रजत दलाल ने राजपूत समाज से सॉरी मांगा एंड राजवीर ने जाट समाज से सॉरी मांगा। एंड इसी लाइव में रजत दलाल राजवीर की मम्मी का पैर छूते हैं, उनसे सॉरी मांगते हैं, क्योंकि जब रजत दलाल लाइव आते थे तो वो काफी ज्यादा गाली गलौज करते थे, तो उसके लिए वो सॉरी मांगे। आप देखिए वो क्लिप। कुछ अपशब्द माता जी के लिए या बहन के लिए वो लेता हूं मैं अपने वापस। अभी एक वीडियो बना के डाल दूंगा उनका आशीर्वाद लेते हुए, ठीक है? इससे ज्यादा और कुछ मेरे पार्ट पे पॉसिबल है नहीं। और कुछ भाई चाहिए कुछ भी चाहिए? आओ मम्मी, माफी मांग रहा बेटा, गलती होगी। माता जी के पैर भी छू देंगे, कोई इसमें बड़ी दिक्कत नहीं। गाली दे के बेटा पैर छूनोगे, गलत बात। देखो जी, मैं सीधी चीज है, अगर मेरी बिरादरी के ऊपर कुछ चीज आएगी, गोली मरवा दो माथे में, कोई दिक्कत नहीं है। उस टाइम की होश नहीं होता। ऐसे थोड़ी आंटी देखो, सारी चीज आपके ऊपर है, आपके ही बच्चे हैं, बहुत छोटे हैं आपसे। तो हमारा है जब तो बिरादरी की बात थी, कोई बात नहीं, इतनी गर्मी इसलिए माफ कर दो। हाँ, बच्चा हमारा, आशीर्वाद दे दो, रख दो जी खुश सिर पर। रहो, खुश रहो और अच्छे आगे बढ़ो। दुनिया रहम नहीं रहती। होने के बाद हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग बोलने लगे कि ये सब कुछ फॉलोअर्स के लिए किया गया था एंड सब कुछ स्क्रिप्टेड था। क्योंकि अगर लास्ट में भाईचारा ऑन टॉप, सॉरी और ये सब करना ही था तो इतना झगड़ा क्यों ही किया? तो इसके बाद राजवीर आज एक बड़ा सा वीडियो अपलोड करते हैं जहां वो ये सबका रिप्लाई करते हैं। छोटा सा क्लिप आप देख सकते हैं। तो एक पक्ष जो बहुत छोटा है वो ये कह रहा है कि भाई फैसला नहीं होना चाहिए था। एक पक्ष जो बहुत समझदार है वो ये कह रहा है कि फैसला हो गया, बहुत अच्छा हो गया, दोनों समाज एकजुट हो गए, दोनों भाई एकजुट हो गए, बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं कि भैया फैसला नहीं होना चाहिए था। फैसला क्यों नहीं होना चाहिए था? मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाहता हूं कि भाई मेरे राजपूताने खून ने, मेरे माँ बाप ने एक ही संस्कार दिए हैं कि एक तो निहत्थे पे हाथ नहीं उठाना और दूसरा घर आए हुए चाहे दुश्मन भी हो, अतिथि देवो भव। हमें यही सिखाया जाता है हमारे हिंदू समाज में कि घर आया हुआ इंसान कोई भी हो, चाहे वो आपका दुश्मन है, वो भगवान के समान है। तो किसी इंसान ने जब मुझे गाली दी और वो घर आके मेरे माँ बाप के पैर पकड़ रहा है, पैर छू रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए? आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते? आप उस पर हाथ उठाते या उसे गालियां देते? तो मेरे हिसाब से तो ये बुजदिली का काम है, सबसे ज्यादा कमजोरी का काम है। घर आए हुए इंसान के साथ अगर आप कुछ भी तरह की बदतमीजी करते